गांधी जी को बहुत आहत कर देती। इसलिए 18 अप्रैल 1919 होली का टाइम है दोस्तों, इस आंदोलन को वापस ले लेते और वो इस सत्याग्रह को एक हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जितनी बड़ी गलती बताते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह गांधी जी का पहला ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट एक तरह से फेल हो जाता है। गांधी जी को रियलाइज होता है कि किसी भी बड़े आंदोलन को शुरू करने से पहले उन्हें लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह में ट्रेन करने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें कांग्रेस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी चाहिए होगी। इसलिए अपना अगला आंदोलन गांधी जी कांग्रेस के बैनर में ही शुरू करते हैं और वो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं बल्कि कई मायनों में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी था। इसे हम खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बैकग्राउंड एंड कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। दोस्तों, 1919 आते आते देश में एक बड़े आंदोलन के लिए माहौल तैयार होने लगा था। इसके पीछे कई कारण थे। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण देश की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन को माना जा सकता है। युद्ध के दौरान चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस और रेंट्स में भी बढ़ोतरी कर दी थी, जिसकी वजह से सोसाइटी का लगभग हर सेक्शन परेशान था। इस तरह इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने लोगों में एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को और भी मजबूत कर दिया था। इसके अलावा अपनी पिछली वीडियो में हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आता है। इन घटनाओं की वजह से जनता में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की एक प्रबल अग्नि फैल गई थी। गर्मी बहुत हो गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई हंटर कमेटी आग में घी डालने जैसा काम करती है। ये अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के एक्शन को सही बताती है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद और वहां की जनता भी जनरल डायर के सपोर्ट में खड़ी दिखती है। इस सब ने इंडिया के लोगों के जख्मों पर जैसे नमक लगा दिया था। यही वजह थी कि लोग अब अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार दिख रहे थे और आखिर में 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को सेटिस्फाई करने में सफल नहीं होते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉयल्टी दिखाने के बाद काफी लोगों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स और डीप और इंडियंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लोगों को भरोसा हो जाता है कि अंग्रेज सीधी तरह से तो इंडियंस की कोई भी डिमांड नहीं मानने वाले। इसलिए एक बड़े आंदोलन की सख्त जरूरत है और इसी समय खिलाफत इश्यू सामने आ जाता है, जिसके अराउंड आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप होता है। तो आइए खिलाफत इश्यू को डिटेल में समझते हैं। द खिलाफत इश्यू हुआ ये था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हारने वाले देशों में ऑटोमन टर्की भी शामिल था और जीत हुई थी ब्रिटेन और उसके एलाइज की। सुनने में ये आ रहा था कि ऑटोमन टर्की के साथ एक हार्श ट्रीटी साइन होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमन टर्की से इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, जिसमें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी शामिल थे, टर्की के सुल्तान को अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी कि खलीफा मानते थे। इसलिए उनकी सिंपैथीज अरे भाई देखो फोन पे बात कर रहा है, वॉर के बाद पिला जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। हिस्सा छीन लिया बकचोद नहीं और खलीफा को भी पावर से हटाया जा रहा था। इसी बात से दुनिया भर में रह रही मुस्लिम पॉपुलेशन गुस्से में थी। इंडिया के मुस्लिम लीडर्स बोले ना फोन पे बात कर रहा है, जान रहे हैं, मांग रखते हैं, हरकत से पहचान जाते हैं कि मुस्लिम्स की सीक्रेट प्लेसेस पर खलीफा का कंट्रोल बने रहने दिया जाए और दूसरी थी टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स के बाद खलीफा के पास सफिशिएंट टेरिटरीज रहने दी जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए 1919 की शुरुआत में अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी की लीडरशिप में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। इस तरह देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, शुरुआत में तो खिलाफत लीडर्स सिर्फ मीटिंग्स, पिटिशंस और डेपुटेशंस जैसे मेथड्स को ही यूज करते हैं, लेकिन फिर इसमें एक मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज होने लगता है जो एक्टिव एजिटेशन के पक्ष में था।
ये लोग गांधी जी को अपने साथ जोड़ने का फैसला लेते हैं और नवंबर 19